अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। आज का हमारा आर्टिकल है द कल्चर ऑफ इम्पैनिटी व्हिच इज रिटन बाय तारिक खोसा। ठीक है। इम्पैनिटी मीन एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। ठीक है। इफ स्टेट स्टार्ट्स killing their suspects without trial, is it a justice or just institutional collapse? Let's see. तारिक खोसा जो है वो अपने आर्टिकल का स्टार्ट करते हैं बाय अ रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और वो इस रिपोर्ट में बताते हैं कि देयर इज एन अर्जेंट हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द डेथ्स ड्यूरिंग सो कॉल्ड ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द पंजाब पुलिस कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, व्हिच इज सीसीडी। राइट। ठीक है। वो बताते हैं कि किस तरह से जो सीसीडी है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा एंड हैविंग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। और यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को फैक्ट्स से बताया है। देयर इज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट्स as many as 924 suspects were killed in at least 670 CCD-led encounters across Punjab over 8 months in 2025। ठीक है। कह रहे हैं कि जो सीसीडी है उसको अभी लॉन्च हुए 8 मंथ्स हुए हैं और इन मंथ्स में वो स्पेसिफिकली जो इनकाउंटर्स हुए हैं और उनमें जो अक्रॉस किलिंग है इट इज़ अबाउट 670। ठीक है। और फिर फर्दर वो बताते हैं कि किस तरह से ये क्या कर रहा है। दिस द लॉन्च ऑफ ब्रांच ऑफ पुलिस क्रिएटेड टू कर्ब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड हीनियस ऑफेंसेस। ठीक है। इस ब्रांच को बनाने का पर्पज़ ये था कि जो हीनियस क्राइम है उनको कर्ब किया जाए या एलिमिनेट किया जाए। और इसकी जो सीसीडी की परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पंजाब, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ एंड द जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। फर्दर वो क्या बता रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्राइब सच किलिंग्स को, वो जो किलिंग्स है उनको क्या कह रहे हैं, इट बिकम्स एन इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस। ठीक है। और ये जो टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ्स हैं ये प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट ऑफ 2022 के अकॉर्डिंग दैट शुड बी कंसर्न एंड दैट शुड बी checked under the article 174 and 176 of code of criminal procedure। ठीक है। और ये दोनों आर्टिकल दीज आर्टिकल्स आर अबाउट द कस्टोडियल दैट केसेस। ठीक है। But in CCT encounters, there is no legal evidence, there is no evidence of the legal formalities were observed to even try to justify such fake encounters। ठीक है। तो उनका कहना यह है कि सीसीटी के केस में ये हो रहा है कि देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट फेक इनकाउंटर्स। ठीक है। और उसमें जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 174 एंड सेक्शन 176 को वो सरपास किया जा रहा है। ठीक है। फर्दर उन्होंने बताया कि उन जब वो खुद सर्विस में थे तो किस तरह से उन्होंने इस तरह रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हुए क्राइम को, वायलेंस को मिनिमाइज किया था। और वो इस चीज़ का फर्दर अपने ही इसी आर्टिकल में बताते हैं कि उनके उस टाइम की जो न्यूज़ थी उसमें इस चीज़ को देखा जा सकता है। फर्दर पंजाब करंट स्टाइल ऑफ पॉलिसिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ड्रैकोनियन। दे आर सेइंग लाइक जो पंजाब का करंट पॉलिसिंग है वो ड्रैकोनियन है। ठीक है। और वो किस चीज़ को प्रमोट करिए, कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को रादर देन क्रबिंग वायलेंस। फिर उन्होंने ये अपनी स्टोरी बताई है, माय फादर प्रोफेशन वाज लॉयर, और वो किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया, फिर उसी तरह से रूल ऑफ लॉ की वजह से उन्होंने क्राइम्स को कंट्रोल किया था। और फर्दर फिर वो करंट सिनेरियो पे बात करते हुए बताते हैं कि पंजाब का जो करंट स्टाइल ऑफ पॉलिसिंग है कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ड्रैकोनियन। ठीक है। और वो लास्ट 3 years or so extremely harsh measures have been used against the peaceful political protest and privacy of homes have been violated। ठीक है। और फिर वो फर्दर बताते हैं कि किस तरह से जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ भी हार्श मेजर्स लिए गए हैं, बट बाय जस्ट सरपासिंग द रूल ऑफ लॉ। Above all, extrajudicial and custodial killings by CCD have created an environment of distrust and disgust। ठीक है। ये है कि जो हम इसको कर रहे हैं क्राइम को क्रब करने के लिए, सो इससे क्या हो रहा है, मिसट्रस्ट और डिसगस्ट इंक्रीज कर रहा है अमंग द पब्लिक। फर्दर बताते हैं, द इल एडवाइज द promulgation of torture and custodial death act in 20 has not been stopped the killer cops from fighting crime by simply eliminating criminals। ठीक है। उनका कहना ये है कि जस्ट क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर देने से कोई क्राइम खत्म नहीं हो जाता।
और फर्दर जो है जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ कस्टोडियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स अंडर सेक्शन 174 एंड 176 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज द ओनली वे टू इंश्योर वायबल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने ये पूरा आर्टिकल जो बेसिकली वो इस बारे में दिया है कि किस तरह से हमारी कंट्री में जो पंजाब की पॉलिसिंग है वो फॉल्टी है, और वो किस तरह से फॉल्टी है, इट इज सरपासिंग द रूल ऑफ लॉ एंड जस्ट निग्लेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, राइट। फिर उसके बाद क्या है वो सेक्शन से भी बताते हैं, सेक्शन 174 एंड 176 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज द ओनली वे टू इंश्योर वायबल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी। और फिर हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, जस्ट बाय इनकलकेटिंग आर्टिकल 174 एंड 176, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने से वी कैन करब द क्राइम एंड वायलेंस इन द स्टेट। और उनका फर्दर भी यही भी कहना है कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, ठीक है, आप वायलेंस से वायलेंस को कम नहीं कर सकते। So in our policing days, we were generally concerned with the high courts took notice of illegal detentions and misuse of force and that in the custody। ठीक है, ये फर्दर उन्होंने यहाँ पे अपनी ही इरा से इसको लिंक किया कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो कोर्ट की थी, हाई कोर्ट टुक नोटिस, जब कोर्ट के नोटिस के थ्रू उन्होंने किस तरह से मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को मिनिमाइज किया था। वी वुड नॉट लेट आवर जूनियर्स रन अमक, ठीक है, बाय following the unlawful direction ruling elite and deep state, the current police leadership has failed। ठीक है, अभी कह रहे हैं जो करंट जो पुलिस लीडरशिप है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में इस तरह से सक्सेसफुल नहीं है। दे मस्ट नॉट ड्रॉ द लाइन एंड इंश्योर दैट द पुलिस फॉलो द लॉ एंड इनहांस द इन्वेस्टिगेशन स्किल्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, उनका कहना ये है कि आप इसमें जो कोर्सिव टूल को यूज करके सप्रेस नहीं कर सकते, क्राइम को कम नहीं कर सकते, रादर वी नीड टू इनहांस द इन्वेस्टिगेशन स्किल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द पुलिस। ठीक है, और फिर फर्दर वो बताते हैं हमारे जो चीफ ऑफिस होल्डर्स एंड प्रोविंस में विच इज आईजीपी, द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड द पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो इनको चाहिए कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ को प्रमोट करें रादर देन सरपासिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, if they work together they can obviously curb the culture of impunity and bring the rule of law in the state। Thank you।